Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आप सब बोलते रहते थे कि कंप्यूटर में प्रोटोकॉल नहीं पढ़े, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये नहीं पढ़ा। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज से हमारा हायर कंप्यूटर शुरू होता है, यानी कि कंप्यूटर सीज़न 2 बेसिक रह गया पीछे। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मगर डरना नहीं है। मैं हमेशा शुरू ज़ीरो से करूँगा। मुझे पता है टेक्निकल चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं, तो आप भरोसा रखिए। चलो पहले मूड ठीक कर लो। बड़े दिन हो गए कोई शेर नहीं सुनाया, तो आज एक शेर भी आपकी खिदमत में। देखिए, सदा का मतलब होता है आवाज़ देना। शायर कहता दी सदा दर पर, यानी कि दरवाजे पर। दी सदा दर पर और कभी तूर पर। तूर एक पहाड़ होता है जहाँ पे प्रॉफिट मूसा खुदा से बातें करने जाते थे। दी सदा दर पर और कभी तूर पर, किस जगह मैंने तुमको पुकारा नहीं। ठोकरें यूं खिलाने से क्या फ़ायदा, साफ कह दो ना मिलना गवारा नहीं। देखिए, रोज़ रोज़ के लारे लगा रखे हैं, कह दो ना साफ कि मिलना गवारा नहीं। और अपनी जुल्फ़ों को रुख से हटा लीजिए। रुख होता है चेहरा। अपनी जुल्फ़ों को रुख से हटा लीजिए, मेरा ज़ोक़े नज़र आज़मा लीजिए, यानी कि देखने का शौक़। मेरा ज़ोक़े नज़र आज़मा लीजिए। आज निकला हूँ घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं। ओहो, चलिए, ये थोड़ी दुख भरी शायरी थी, प्यार मोहब्बत वाली। तो चलो आ जाओ काम की बात पे। देखो प्यारे बच्चों, मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनना। आज चैलेंज है हम सब के लिए। मैं इंजीनियरिंग फील्ड का एक बड़ा मुश्किल टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, और ये JKSSB का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। ये सुनते जाओ। मान लो ये आप अपने घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, ये आप हो। आप सुबह सुबह उठे और आपने देखा कि भाई कहाँ है वो बंदा, बड़े दिन हो गए कोई कॉल नहीं, व्हाट्सएप का नंबर नहीं है उसका। तो आपने ओपन किया www.facebook.com, ठीक है। आपके मोबाइल से रिक्वेस्ट गई और कहाँ से रिक्वेस्ट वापस आई, यानी कि कहाँ से आपने जो सर्च किया, और यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी खुल गई। वाह, उनकी, ठीक है, उनकी ईमेल आईडी खुल गई। अब आप देख रहे हैं फॉलोवर कौन कौन है, किस किस से बात हो रही, किस किस को फॉलो किया है। तो चलिए, ये आप हैं, मगर कहाँ से वो आईडी या वो रिक्वेस्ट आपके पास आई। कोई ना कोई तो कंप्यूटर होगा ऐसा जहाँ पे वो डेटा सेव है। तो उस कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कैसे हमारे घर से रिक्वेस्ट जाती है और कैसे सर्वर से रिक्वेस्ट आती है हमारे पास। ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्या क्या पढ़ना है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं जब प्रीवियस ईयर JKSSB के पेपर देख रहा था तो मैं देख रहा था क्या लेवल है एग्जामिनर का। मैं सल्यूट करने पे मजबूर होता हूँ ऐसे एग्जामिनर को जो ऐसे ऐसे सवाल डालता है कि होश सोचने पे, हमारा जो दिमाग है सोचने पे मजबूर हो जाता है और होश ठिकाने लग जाते हैं। ये जो छोटे मोटे कंप्यूटर पढ़ते ना आप, इनपुट आउटपुट, ये फलाना डिमका, ये वहाँ कुछ नहीं आता, ये सिर्फ आपको आता, पेपर में नहीं आता। अब पेपर में क्या आता, वहाँ चलते एस्पायर अड्डा सैर कराएगा अभी आपको एग्जाम की। चलिए हम करते ज्ञान की बातें। तो प्यारे बच्चों, कैसे हमसे रिक्वेस्ट जाती है और कैसे रिक्वेस्ट आती है। ये आने जाने की रिक्वेस्ट को एक मॉडल से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो मॉडल कैसा होता है मैं वो बना रहा हूं। तो अभी आपको लिखना नहीं है, आप आराम से सुनो। अगर आपके पास घर में कोई भी कंप्यूटर की किताब है तो उस किताब को ओपन करो और वहां पे ये मिलेगा। और अगर कोई भी कंप्यूटर की बुक नहीं है तो सिलेबस खत्म होने दो, हम देंगे ना आपको। आज का लेक्चर जरा लंबा होने वाला है तो प्लीज आज आप जरा मुंह धो के आ जाओ और लर्न करो कंप्यूटर क्या होता है। मैंने क्या किया है, ये 7 डब्बे बना दिए। क्या कर दिए, 7 डब्बे बना दिए। और ये जो मैंने डब्बे बनाए हैं, इन डब्बों को कंप्यूटर में बोलते हैं लेयर्स। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी, छठी और 7वीं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक नंबर लिख रहा हूं। अभी आप मेरे साथ साथ मत लिखना, अभी आप सिर्फ सुनते जाओ। तो ये जो मैंने लेयर्स बनाई हैं, इनका जो असल में जो ऑर्डर होता है इन लेयर का, वो ऐसे होता है। पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं। तो ये मैंने बना दी 7 लेयरें। ठीक है, 7 लेयर्स होगी। इस लेयर को क्या बोलते हैं? अब ये लेयरें वगैरह क्या होती हैं तो आप पहले हमारे साथ बने रहिएगा, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और ये मेरा वादा है, इस लेक्चर के बाद आपको जिंदगी में कभी ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ थोड़ा सा ठंड रखो और सुनते जाओ। यहां मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन, और एल का मतलब है लेयर, एप्लीकेशन लेयर। यहां लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन लेयर, यहां लिख रहा हूं सेशन लेयर, और यहां लिख रहा हूं ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट के बाद यहां लिख रहा हूं नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क के बाद यहां लिख रहा हूं डेटा लिंक लेयर, और उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं फिजिकल लेयर। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई आपको, परेशान नहीं होना है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये हो गई लेयर्स। क्या हो गई ये हो गई लेयर्स। अब ये जो लेयर हैं इनके बारे में कुछ जरा काम की बातें। ये हमारे घर का जो कंप्यूटर है ना, हमारे होम का कंप्यूटर, कैसे facebook.com ओपन किया, कैसे फेसबुक ओपन होती है, मैं वो बता रहा हूं। हमने लिखा facebook.com, सबसे पहले इसके पास रिक्वेस्ट गई, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां, और यहां से रिक्वेस्ट गई ऐसे 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 ठुमका मारती हुई सर्वर के पास। किसके पास गई? सर्वर के पास। और सर्वर में भी
ऐसी लेयर्स हैं। तो ऐसे काम होता है। अब ये जो पहली या ऊपर वाली 1 2 3 ये जो लेयर हैं इनको बोलते हैं अपर लेयर। क्या बोलते इनको? इनको बोलते अपर लेयर। और इनका एक दूसरा नाम है सॉफ्टवेयर लेयर। अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर। और जो नीचे वाली 3 लेयर्स हैं इनका नाम है हार्डवेयर लेयर। क्या नाम है इनका? हार्डवेयर लेयर। इन्हीं को लोअर लेयर भी बोलते हैं। LO, हाँ VER नहीं, WER। हाँ, कुछ नहीं हो जाना, मास्टर लवर की बात कर रहा, अरे हम LOWE की बात कर। और जो ये वाली लेयर है इसको बोलते हैं दिल। किसका दिल? हार्ट ऑफ। अब मैं यहां कुछ लिखने जा रहा हूं। OSI मॉडल, हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ठीक है। अब ये OSI वगैरह क्या होता मैं अभी बताता आपको, पहले सुनते जाओ मेरी बातें। तो सबसे ये ऊपर लिखी, मैं एक बार पढ़ता हूं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ऊपर वाली 3 लेयरों को बोलते या अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर, इनको बोलते हार्डवेयर लेयर या लोअर लेयर, या इस और इस बीच वाली को बोलते हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ठीक है यहां तक? अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आई है, बट मैं धीरे धीरे आपको भी समझा के ही छोड़ूंगा। जरा याद करो, फाइनेंस इंस्पेक्टर 2015 JKSSB का पेपर, सवाल पूछा हुआ था क्या? राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? याद आ रहा अगर पेपर देखा हो? अगर नहीं तो पहले सवालों की बौछार सुनिए, सवालों की बरसात सुनिए, कैसे कैसे सवाल आज तक पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहला बताओ, NIC कौन सी लेयर पे काम करता है? बताओ राउटर कौन सी लेयर पे काम करता, मॉडेम कौन सी लेयर पे काम करता, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता, गेटवे कौन सी लेयर पे काम करता, फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करता। बताओ डेटा को डेटा कहां बोलते, डेटा को सेगमेंट कहां बोलते, डेटा को फ्रेम्स कहां पे बोलते हैं। बताओ एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। ऐसे ऐसे सवाल JKSSB पूछता है और ऐसे ऐसे सवाल हम करने के लिए अब तैयार हैं। तो स्क्रीन पर लिखी हुई चीजें समझ आ गई आपको? अगर आ गई तो अभी पूरा नहीं आया मुझे पता है, अभी हम आगे चल के कुछ बातें करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा OSI वगैरह क्या होता है। तो सुनो, आपके घर के कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर से रिक्वेस्ट आती आपके घर। अब रिक्वेस्ट आने का मतलब आपने ओपन किया लॉन्ग लाची, अब लॉन्ग लाची गाना कहां जाएगा? सर्वर पे, और सर्वर से गाना आएगा आपकी स्क्रीन पे, और वो जो हीरोइन है वो नाचती फिरेगी, आपको लॉन्ग लाची वाला गाना सुनाती जाएगी। आपने ओपन किया www.shadi.com, तो shadi.com के सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट, वहां से आपके स्क्रीन पे शादी ब्याह की वेबसाइट खुल जाएगी। आपने सर्च किया प्यार-मोहब्बत.com, तो आपके घर के कंप्यूटर से या मोबाइल से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से वापस आएगी। जरा याद करो वो लम्हा जब आपने बावे में जाके कोई फोटो लिया था और आज भी वो फोटो फेसबुक पे सेव है। तो वो कहां सेव है? फेसबुक के सर्वर पे। सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर होता जो 12 महीने में 24 घंटे ऑन होता, वहां पे डेटा सेव रहता है। ठीक है यहां तक? अब जरा मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, देखते जाओ। तो अब मैं आपको ले चलता हूं उन चीजों की तरफ जो हमें पढ़नी चाहिए अभी थोड़ी देर में। देखो
यानी कि हम ये पढ़ रहे कि एक जगह से दूसरी जगह से, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक मैसेज चलता कैसे है, ट्रांसफर कैसे होता है, ये पढ़ने जा रहे हम। तो ये फ्रेम होता है, इस मॉडल को बोलते OSI मॉडल। क्या बोलते? OSI मॉडल। अब जरा प्यारे बच्चों इसको लाइटली लेके आराम से सुनो। हमारे घर से सर्वर पे मैसेज जाता और सर्वर से हमारे घर में आता, ये कैसे होता है? ये रिप्रेजेंट करता है OSI मॉडल। कौन रिप्रेजेंट करता? OSI मॉडल। OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी। क्या फुल फॉर्म होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी। पता चल गया आपको? अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स में नोट कैसे बनाने हैं नोटबुक पे मैं बताता हूं। हेडिंग डालनी है OSI मॉडल, फुल फॉर्म लिखनी है OSI की, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी। अब लिखना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है? OSI's रेफरेंस मॉडल फॉर मेकिंग नेटवर्क मोर मैनेजेबल। नेटवर्क को मैनेज करना। कौन से नेटवर्क को? जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसको मैनेज करना। अभी आपको पता है ना, फेसबुक पे हम बैन यानी कि फेसबुक बंद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट फेसबुक सोशल मीडिया साइट बंद कर सकती है। वो कैसे बंद कर सकती है? कोई भी वेबसाइट को बंद कैसे किया जाता, ब्लॉक कैसे किया जाता, इंटरनेट में कैसे कैसे ट्रैफिक आनी चाहिए, इसको मैनेज करने को बोलते OSI मॉडल। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, वर्टिकली लिखना नीचे आप, पहले ये दूसरा। OSI डिफाइंड फॉर हाउ एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। यानी कि कैसे एक बंदे का व्हाट्सएप दूसरे बंदे के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता, कैसे हम घर पे बैठे हुए जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करके एडमिशन करते हैं, कैसे हम घर बैठे बैठे अमेज़न से चीज़ें ऑर्डर करते हैं। तो ये सारा कौन करता? OSI मॉडल। इट इज डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग प्रोग्राम एंड यूजर मूव डेटा एंड ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन कंप्यूटर इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे जाता है। इतनी बातें, 2 पॉइंट ही लिखने, बस, ज्यादा नहीं। जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो लिखना। अगला पॉइंट, दिस मॉडल वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेंचमैन इन 1984। किसने डिजाइन किया इसको? चार्ल्स बेंचमैन ने। इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए। देखो, चार्ल्स बेंचमैन 1984 में इन्होंने डिजाइन किया। कहां किया? ISO में। अब ये ISO क्या होता? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? देखो, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे कंप्यूटर के फ्रेम्स को डिजाइन करती है ताकि पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक जैसे प्रिंसिपल पे काम करें। ये ना हो कोई कंप्यूटर ऐसे चले, कोई ऐसे, तो सब एक ही जगह एक ही तरीके से काम करते। इसको बोलते ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखती है। क्या रखती है? स्टैंडर्ड मेंटेन रखती है। दिस मॉडल डिफाइंड द कम्युनिकेशन बिटवीन। अब OSI मॉडल करता क्या है? ये बात भी पॉइंट नंबर वो हो गए 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये मॉडल क्या करता है? 2 पॉइंट के बीच कनेक्शन करता है। 2 पॉइंट कौन? एक सेंडर या यूजर और दूसरा रिसीवर या दूसरा सर्वर। सर्वर है ना, सर्वर से डेटा आता है। इसको बोलते हैं 7 लेयर मॉडल। क्या बोलते? 7 लेयर मॉडल। OSI मॉडल इज आल्सो नोन एज 7 लेयर मॉडल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? मैं यहां पे लिखता हूं, देखो मैं लिखता हूं, आप से
तो नंदू प्यारा, आपसे तो नंदू प्यारा। आपको ये लाइन याद रखनी है। क्या लाइन? आपसे तो नंदू प्यारा। आप से ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर। अपनी मर्जी से लेयर को आगे पीछे नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस में याद रखनी है। मैं याद करवा रहा हूं ना। आप से तो नंदू प्यारा क्या है? आप से तो नंदू प्यारा। बेचारा गोलगप्पे तो खिलाता है, मोमोज तो खिलाता है, रिचार्ज तो करता है। चलो यही बातें। ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से सेशन लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर और एन से नेटवर्क लेयर और डी से डेटा लिंक लेयर और पी से फिजिकल लेयर। अब ये लेयरें क्या क्या करती हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एक बार फिर से देखो। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, एक बात तो ये। और उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा लेयर नंबर 1 ये नीचे वाली है। याद रखना, ये ऊपर वाली जो लेयर है वो लेयर नंबर 1 नहीं है। लेयर नंबर 1 हमेशा कौन सी है? ये पहली लेयर है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं। 7 लेयर मॉडल है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है 7 लेयर मॉडल। इसका दूसरा नाम है 7 लेयर मॉडल। और इसका तीसरा नाम है बॉटम अप अप्रोच। नीचे से ऊपर की तरफ ये अप्रोच करता है, बॉटम अप अप्रोच। पहले ये, उसके बाद ये। अभी मैं आपको बताऊंगा इन लेयरों को क्या क्या बोलते हैं। अभी मैं धीरे धीरे आऊंगा। आप नोट बना रहे हो ना, तो नोट बनाने से पहले, अच्छा देखो यहीं पे देखो, आपने पहले एक बार मैं सिंपल समझाता हूं, फिर डिफिकल्ट चीजें भी समझाऊंगा। आपने अपने मोबाइल पे लिखा facebook.com, सबसे पहले डेटा कहां जाएगा? एप्लीकेशन लेयर। अब आप बोल रहे होंगे ये तो 7वीं लेयर है, पहले डेटा यहां जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। ये हमारे मोबाइल पे या हमारे लैपटॉप पे काम करते हैं, तारों पे नहीं। एप्लीकेशन लेयर हमारे मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करती है। तो आपने ओपन किया फेसबुक, सबसे पहले रिक्वेस्ट कहां जाएगी? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे रिक्वेस्ट को बोलते हैं डेटा, या डेटा को बोलते हैं डेटा। उसके बाद डेटा आएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे, वहां भी उसको डेटा ही बोलते हैं। उसके बाद आएगा सेशन लेयर पे, वहां भी उसको डेटा ही बोलते हैं। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वहां उसको सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद आएगा नेटवर्क लेयर पे, वहां डेटा को पैकेट बोलते हैं। अब पैकेट क्यों बोलते हैं अभी पढ़ेंगे हम। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे आएगा, वहां पे डेटा को फ्रेम बोलते। उसके बाद डेटा फिजिकल लेयर पे आएगा, वहां पे डेटा को बिट बोलते। तो ऊपर से नीचे डेटा जा रहा और नीचे से ऊपर डेटा देखो रिसीव हो रहा, ये सर्वर पे जा रहा और ये यूजर जो आप घर में बैठ के ओपन कर रहे हो डेटा को। ठीक है, अब इस पहले पेज पे जो जो लिखा हुआ है ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल चुका है। अब मैं आपको चल के बताता हूं इसका फंक्शन, इसका फंक्शन, इसका फंक्शन। अब हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनके फंक्शंस। राजकुमार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार शाम भूकंप। जम्मू के चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने एक बार फिर से जम्मू
और जम्मू वासियों को अपनी इकाई एस्पायर लाइब्रेरी के रूप में गौरवान्वित करते हुए अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड को इंजीनियर गौरव चौधरी, CEO एंड फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप, एंड राहुल चौधरी, डायरेक्टर एंड को-फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने UN गुडविल एम्बेसडर और एक्ट्रेस दिया मिर्जा से बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में हासिल किया। ये पुरस्कार बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की कैटेगरी में दिया गया था। बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया goes to Aspire Library, a unit of Chaudhary Planners Group. Owner, Engineer Gaurav Chaudhary, CEO and founder, Chaudhary Planners Group Private Limited, and Engineer Rahul Chaudhary, Director and Co-founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. We have successfully come to the culmination of the program. तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। तो चलिए आगे, तैयार रहिए ज्ञान की बातें सुनने के लिए। देखो, अब आपके सामने स्क्रीन पे है एप्लीकेशन लेयर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एप्लीकेशन लेयर की। आप गौर से सुनते जाइएगा, ये टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर मैं आपको ये समझा के छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है, अगर आपने पूरा लेक्चर आज देख लिया, आज के बाद आपको ये कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस लेयर। पॉइंट नंबर 1, विच लेयर इज नोन एज यूजर इंटरफेस लेयर? एप्लीकेशन लेयर। अब इसको यूजर इंटरफेस लेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो लेयर है यूज की जाती है इंटरैक्ट करने के लिए, किसके साथ? एप्लीकेशन यानी कि ब्राउजर वगैरह के साथ। अब ब्राउजर वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है ना क्या होता है। देखो, मान लो आपने कौन सा ब्राउजर होता? क्रोम। आपने क्रोम ओपन किया, तो जैसे आपने क्रोम ओपन किया, आपने लिखा www.facebook.com, तो सबसे पहले कौन सी लेयर एक्टिवेट होगी? एप्लीकेशन लेयर। तभी इसको यूजर इंटरफेस लेयर बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यूजर यही लेयर यूज करता है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। प्राइवेसी हो, रिमोट फाइल एक्सेस करना हो, यानी कि सर्वर से डेटा लेना हो, ये सारा काम यही करता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सब कुछ यही करता है। बस जिस चीज को मैं पॉइंट लिख रहा हूं, आपको वहां से करना क्या है। एक बार फिर से, एप्लीकेशन लेयर इज आल्सो नोन एज यूजर इंटरफेस लेयर बिकॉज दिस लेयर यूज्ड बाय एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब होता है हम लोग, आम लोग जो घर पे यूज करते, फॉर इंटरैक्ट विद एप्लीकेशन सच एज ब्राउजर वगैरह, उनको यूज करने के लिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लेयर। अब ये यानी कि आप मुझे बताओ, कोई बच्चा घर में गेम खेल रहा है, तो वो कौन सी लेयर पे काम कर रहा? एप्लीकेशन लेयर। कोई बंदा फेसबुक यूज कर रहा, कौन सी लेयर सबसे पहले काम हो रही? एप्लीकेशन लेयर। इतनी बातें पता चल गई। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन लेयर, प्रोटोकॉल। आप में से एक दिन एक बच्चा बोल रहा था, सर प्रोटोकॉल आपने पढ़ाया नहीं। जब आपने ईमेल पढ़ाया तो ईमेल में आपने प्रोटोकॉल नहीं पढ़ाया। अगर मैं तब आपको प्रोटोकॉल पढ़ाता तो तब मैं अच्छे से समझा नहीं पाता, क्योंकि तब लेवल नहीं बना था। अब सुनो प्रोटोकॉल क्या होता है। अब जरा ज्ञान बांटेंगे ना आज हम आपके साथ। लेक्चर लंबा होने वाला है, मगर कसर कोई नहीं छोड़ेंगे हम। देखो प्यारे बच्चों, मान लो ये कोई कमरा है। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रोटोकॉल क्या होता है। इस एक प्रोटोकॉल में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको एक फिजिकल और एक लेमैन में समझाने के लिए कि आखिर ये प्रोटोकॉल होता क्या है। देखो, मान लो ये घर है, ये आपका घर है। आपने बोला कि मेहमान इस रास्ते से आएंगे और इसी रास्ते से जाएंगे, बच्चे इस रास्ते से आएंगे
और इसी रास्ते से जाएंगे। घर के मजदूर इस रास्ते से जाएंगे, इसी रास्ते से। घर के जो फैमिली मेंबर हैं इस रास्ते से जाएंगे, इसी रास्ते से आएंगे। कोई अननोन बंदा आ गया, इस रास्ते से आएगा, इसी रास्ते से जाएगा। तो आपने क्या कर दिया? आपने अपने घर के रूल्स स्टैब्लिश कर दिए। कमरे में आने जाने का एक अलग ढेर सारे दरवाजे बना दिए, मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, घर के फैमिली मेंबर के लिए, और दूसरा क्या, कोई भी बंदा बाहर का या कोई अननोन बंदा, आपने हर बंदे के लिए रूल फिक्स कर दिया। इसको बोलते हैं रूल। पता चल गया आपको? ऐसे ही रूल होते हैं इंटरनेट पे, ऐसे ही रूल होते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। तो इंटरनेट पे ईमेल कहां से आएगा? इंटरनेट पे यूट्यूब कहां से खुलेगा? इंटरनेट पे फेसबुक कहां से खुलेगी? इंटरनेट में एजुकेशनल साइट कहां से खुलेंगी? इंटरनेट में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह ये कहां से खुलेगा? अब ये सारा इसी में आ गया। इंटरनेट में कमर्शियल साइट कहां से खुलेंगी? कहां से बंद, कहां से खुलेंगी? ये भी रूल होते हैं। इन्हीं रूल को कंप्यूटर में बोलते हैं प्रोटोकॉल। पता चल गया? व्हाट आर प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स। क्या होता प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स। पता चल गया आपको? व्हाट आर प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। ठीक है? यहां तक कैसे चीज आएगी, कैसे जाएगी, कहां से आनी, कहां से जानी, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल। और कंप्यूटर में इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट का अपना चीजें एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। जेकेएसएस भी पूछता है, क्या बताओ एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं? अब एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते, पहले उनके नाम सुनो। एसएमटीपी, एसएमटीपी, पीओपी, अभी मैं समझाऊंगा, पहले नाम सुनो खाली। एफटीपी, डीएचसीपी, डीएचसीपी में क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये ज्यादा जरूरी है। एचटीटीपी, टेलनेट, टेलनेट में भी सवाल आता है। एनएनटीपी, आईएमएपी, एसएनएमपी, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं कहां? ये यूज होते कहां पे? एप्लीकेशन लेयर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैंने सिर्फ प्रोटोकॉल के नाम बताए हैं, अभी इनके बारे में और फर्दर चीजें मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो अभी बताऊंगा। देखो, एसएमटीपी की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म भी पेपर में आती हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे ईमेल सेंड होता है। क्या होता है? ईमेल सेंड होता। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बिजनेस पर्पस में यूज होता है ये। एफटीपी का मतलब होता फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कैसे फाइलें हम डाउनलोड करते हैं। डीएचसीपी क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अभी मैं इसका मतलब यही समझा देता हूं। आपको याद है मैं ये डब्बा यूज करता हूं। आपको याद है वो दिन जब आप नया नया मोबाइल खरीदते थे तो आप एयरटेल एयरसेल को फोन करते थे, सर सेटिंग भेजो या मैन्युअली सेटिंग कराओ, फिर इंटरनेट चलता था, ऊपर ई का ऑप्शन आता था और डब्बा बन जाता था, है ना? वो भी दिन थे कभी कभार हमारी जिंदगी में। तो आज की डेट में हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, क्या हम कस्टमर केयर को बोलते हैं सेटिंग भेजो, मैनुअल सेटिंग कराओ? ऐसा होता कभी? नहीं होता। तो हमारे कंप्यूटर में अब मैं एक टर्म यहां पे यूज करने वाला हूं, प्लीज अभी मुझे पता है अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ी देर के बाद
हमारे कंप्यूटर में डायरेक्टली एक एड्रेस देता है, आईपी एड्रेस बोलते हैं उसको। आईपी एड्रेस देता है DHCP, यानी कि आप आईपी को छोड़ दो अगर आपको नहीं पता, अभी मैं समझाऊंगा। आईपी का मतलब होता है डायनेमिक, हमें आईपी एड्रेस देता है, खुद ही सेटिंग भेज देता है। अभी ऐसा याद रखो, खुद ही मोबाइल में सेटिंग आ जाती है। कौन भेजता है? DHCP। अभी मैं इनके फंक्शन पढ़ाने वाला हूं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कभी कभार हम एक नंबर को क्लिक करते हैं या किसी लेटर को क्लिक करते हैं फेसबुक पे, तो कोई लिंक खुल जाता है, जैसे विकिपीडिया या फेसबुक पे, HTTP बोलते हैं। अच्छा, टेलनेट का मतलब होता एक बंदा दूसरे बंदे को मैसेज भेजता और मैसेज रिसीव करता। जब एक बंदे से दूसरे बंदे को मैसेज आता जाता है, ऐसे नेटवर्क को टेलनेट बोलते हैं। टेक्स्ट वाले मैसेज क्या बोलते हैं इसको? टेलनेट। ये भी एक नेटवर्क होता है, जिस तरह ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, उसी तरह टेलनेट भी होता है। अब इससे भी पेपर में सवाल आता। NNTP का मतलब होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी न्यूज चैनल यूज करते। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट से मैसेजेस जाते हैं। SNMP का मतलब होता सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अभी हमने सिर्फ फुल फॉर्म्स पढ़ी हैं। जिन बच्चों ने सिविल्स में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं वो। क्या? जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेएंडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको? 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल है ना वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी। 2014-15 का जेई क्वालिफाइड, SSC जेई क्वालिफाइड, CRPF का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड, उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त। और वो जो फैकल्टी है वो खुद क्वालिफाइड है और खुद आर्किटेक्ट है। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट और वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। यह कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। दो बात। अब हम इनके थोड़े सारे फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या क्या होते हैं। देखो अभी मैंने यहां पे लिखा है गेटवे वर्क्स ऑन ऑल लेयर। अभी इसको आप पेंडिंग रखो, ये मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ाऊंगा। देखो आपकी स्क्रीन पे सारा कुछ सामने लिखा है। SMTP यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल, POP यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल, POP और फुल फॉर्म वगैरह ऊपर लिखी हैं, यूज फॉर रिसीविंग मेल। FTP फाइल ट्रांसफर, फाइल अपलोडिंग के लिए यूज होता है और डाउनलोडिंग के लिए। DHCP यूज्ड फॉर यूनिक IP एड्रेस, अभी मैंने बोला। अब IP एड्रेस क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, मुझे पता है। अगर मैं अभी IP समझाने लग जाऊंगा ना, IP क्या होता है, IP A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, IP वर्जन 4 32 बिट का होता है, IP वर्जन 6 128 बिट का होता है, कैसे कैसे IP होते हैं, तो तब मैं ये नहीं पढ़ा पाऊंगा। हर चीज को सीखने का एक स्ट्रक्चरल वे होता है, एक यूनिक तरीका होता है। तजुर्बेकार टीचर ये बता सकता है। अगर टीचर में तजुर्बा ना हो तो वो हर चीज के बीच दूसरी चीज घुसेड़ता चला जाता, ना एक समझ आती ना दूसरी समझ आती। इसलिए धीरे धीरे हम चीजों को सीखेंगे। HTTP
ये क्या होता, वेब ब्राउजर पे काम करता है। मैंने आपको बोला था ना HTTPS, जब इंटरनेट पढ़ाया था, ये वही होता। टेलनेट यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस वगैरह आते हैं। DNS डोमेन नेम सर्वर, IP एड्रेस क्या करता है, ये IP एड्रेस ये भी असाइन करता है। अब इनके फंक्शन देखो लिखे हुए हैं, ये न्यूज़ सर्वर में यूज होता। ये क्लाइंट मशीन, क्लाइंट और होस्ट, क्लाइंट का मतलब होता है आदमी, कोई यूजर, और IP नेटवर्क ये देता। ये सारे इनके फंक्शन हैं, सारे ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप बच्चे ज़रा, ये आज का लेक्चर ज़रा लंबा है और ज़रा डिफ़िकल्ट भी है, तो परेशान नहीं होना है। अच्छा, PPP याद रख दो। PPP का मतलब होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, या इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अब पीयर टू पीयर क्या मतलब होता है, मैं आपको जब नेटवर्क पढ़ाऊंगा, लैन मैन वैन पढ़ाऊंगा और टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, उस टोपोलॉजी में पढ़ाऊंगा जब हर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ऐसी कनेक्शन को बोलते पीयर टू पीयर, ठीक है। यहां तक ICMP का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। SFTP का मतलब होता सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे एक जगह से दूसरी जगह फाइल सिक्योर मोड पे जाती। TFTP का मतलब होता ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज होता है रिमोट कंप्यूटर के लिए, एक जगह का कंप्यूटर दूसरी जगह के कंप्यूटरों से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे कल बढ़ाऊंगा। आज ये ज़्यादा आपके लिए जज्ब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ना हो जाए। अब मुझे पता है आप बच्चों को डाउट होंगे इसमें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट टाइप कीजिए। हमारी टीम खुद पढ़ती है, मैं खुद पढ़ता हूं, तो आपको इसकी हम जितने भी आंसर्स हैं वो देंगे। और GS स्पेशल बैच में एनरोल करना मत भूलिएगा, चाहे आप JEE सिविल के लिए हों या GS के लिए हों। मैथ्स बैच हमारा चल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे मैथ्स स्पेशल बैच में 90% ऐसे बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ कभी नहीं पढ़ा। और आज मुझे उन बच्चों ने मैसेज किया कि सर जो आपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे वो हमने खुद किए हैं। और एक स्टूडेंट ने बोला कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये क्वेश्चन मैंने खुद किए हैं। तो आई स्वेयर बीइंग अ टीचर, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो बच्चा जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा था आज वो क्वेश्चन खुद कर रहा है। यही मेहनत होती है टीचर की भी और बच्चों की भी।
यही धुरंधर बच्चे निकलने वाले हैं। जेकेएसएसबी की हर वैकेंसी में इन बच्चों का नाम होगा। आप पीछे ना रह जाएं। जेकेएसएसबी की हर नोटिफिकेशन के हर रिजल्ट में आपका नाम होगा। उसको नाम लाने के लिए जीएस स्पेशल बैच में आज ही इनरोल कर दें। नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, डाउट क्लियरिंग सेक्शन, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, क्लासरूम का फील होगा। ये एस्पायर अड्डा की पूरी भरपूर कोशिश रहेगी कि क्वालिटी को मेंटेन रखा जाए, जीरो टू हीरो। और इसमें रोल कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.